हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो भूगर्भिक इतिहास इसका चल रहा था उसका अगला पार्ट। इससे पहले भूगर्भिक इतिहास भारत का जो चल रहा था उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। देखिए, उसमें हमसे देख रहे थे काल क्रम के अनुसार से भारत के किन किन क्षेत्रों में जो कौन कौन सी चट्टानें मिलती है उसके बारे में हमसे देख रहे थे। तो हम पिछली वीडियो में हमसे देखे थे आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवार क्रम की चट्टानें। आज इस वीडियो में हमसे देखेंगे कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं और कुडप्पा क्रम के चट्टानों में क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, कुडप्पा क्षेत्र, कुडप्पा जो चट्टानें हैं वो आमतौर पर आपको थोड़ा सा तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। मेन इसमें 3 गो शहर याद रखेगा, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जैसे राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु में भी मिलता है, थोड़ा कर्नाटक में मिल जाता है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो आखिर बनी कैसे। ठीक है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान देखे थे कि पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम से चट्टाने से क्या बना, धारवार। अब धारवार का जब रूपांतरण होगा, धारवार जब समय के साथ खराब होगा, वो एक जगह से उठ के किसी दूसरे जगह वो और जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम सब कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो हम देख सकते हैं धारवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बना है, कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो कुडप्पा क्रम किस चट्टान से बना हुआ है, तो धारवार चट्टान से बना हुआ। अब इसकी खासियत को हम तो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, जो किसी दूसरे पर्वत से बना हुआ है जो उड़ उड़ के एक ये भी उसी तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि ये धारवार चट्टान है, यहाँ से उड़ा और एक परत, फिर और उड़ा, फिर एक परत, 2 परत, 3 परत, ऐसे हम समय के साथ क्या होता है, ये पर्वत खराब होगा तो यहाँ पर जो क्या होता है, टूट फूट जाता है हवा के माध्यम से। वहां से क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरे, इसी तरह से लेयर दर लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा, परतदार ही होगा। ठीक है, अब देखिए कुडप्पा जो इसको रखा गया है नाम, ये क्यों रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कुडप्पा, कुडप्पा जिला है। ठीक है, इसी जिले में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है आपका, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जो किस रूप में है, अर्ध चंद्राकार के रूप में है, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार के रूप में आपको क्या मिलता है। यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, तो आपके आंध्र प्रदेश में। तभी हम इसको क्या कह देते हैं, तभी इसको हम सब कुडप्पा जिला में है, तो इसीलिए इसका हम नामकरण क्या कर दिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, और यहाँ ये किस तरह से है, अर्ध चंद्राकार के रूप में फैली हुई। देख रहे हैं कि अर्ध चंद्राकार, चांद का आधा हिस्सा वाला इस तरह से होता है, वैसे ही ये अपना देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या और चीज मिलता है, तो बलुआ पत्थर मिलता है यहीं पर, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सारी चीजें यहीं पर मिलती है। ठीक है, अब इसकी खासियत है तो यहाँ पर आपको हीरा भी देखने को मिलता है, यानी जहाँ पर ये चट्टानें मिलेगी वहाँ पर हीरा मिलने की संभावना होती है। तो देखिए, तो इस क्रम की चट्टानें में क्या आपको हीरा भी आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो इस कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको समझ में आ गई कि भारत के किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है। नहीं तो दिख रहे थे, राजस्थान में भी है, MP मध्य प्रदेश में, यहाँ दिल्ली तक है, ये कर्नाटक वाला भी एरिया है, और ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी मिलता है। बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुडप्पा क्रम किससे बना हुआ है, तो आपके धारवार क्रम से बना हुआ है। और ये परतदार है कि नहीं, बिल्कुल है। नामकरण कुडप्पा जिला के नाम पर, और ये अर्धचंद्राकार के रूप में फैला हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पर क्या क्या मिलता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सारी चीज़। और इसमें भी क्या मिलता है आपको, हीरा मिलता है। तो अब इसके बाद हम सब नेक्स्ट जो है विंध्यन पर्वत, उसके बारे में देखते हैं। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखिए अगला है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें वही आपका धारवार, पहले आर्कियन हो गया, धारवार हो गया, कुडप्पा हो गया और ये विंध्यन। तो कुडप्पा के बाद ये विंध्यन वाला हिस्सा है। ठीक है,
तो कहाँ मिलता है? तो ये आपके राजस्थान चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? देखिए इसका निर्माण जो हुआ है, क्या हुआ है, इसका नाम जो है विंध्यन पर्वत। यहाँ पर विंध्यन पर्वत हम आपको भौतिक विभाजन में पढ़ाए थे, जरूर उसको मस्ट है, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद भारत में जितनी भी पर्वत पठार है वो सारी चीजें आपको A to Z क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले उसको देखिए, फिर इसको पढ़िए, फिर देखिए आपको कैसे ये समझ में आता है, मतलब एक एक चीजें। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, इसका नाम यहाँ पर विंध्यन पर्वत है, उसी के नाम से इसको यहाँ से यहाँ तक फैला, इसलिए इसको विंध्यन चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर गंगा नदी है, कहते ये ऐसे इधर। उसके बाद इधर दक्कन का पठार है, ये भी आपको हम पढ़ाए हुए थे। पूरा कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कौन? तो आपका दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार और गंगा के मैदान के बीच में विभाजक के रूप में कौन है? विंध्यन। तो वही चीज है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक की रेखा बनाती है। तो गंगा और दक्कन के बीच विभाजक रेखा बनाने वाली कौन है? तो वो आपका विंध्यन है। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच विभाजक के रूप में कौन काटती है? तो आपका विंध्यन चट्टानें कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या, ये भी एक परतदार चट्टान है। परतदार का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब ये भी किसी चीज से, किसी दूसरे पर्वत से क्या है, उड़ के और एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, और ये भी एक परतदार के नुमा बनता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है? तो आपको इसमें पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, चीनी मिट्टी मिलती है, कॉपर क्ले मिलता है। इस सारे चीजें इसमें इसी क्रम की चट्टान में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए चूने पत्थर जो सीमेंट उद्योग का आधार है, उस सीमेंट उद्योग का आधार कौन है? विंध्यन क्रम की चट्टान है। यानी इसी चट्टानों से क्या है, सीमेंट जो बनाया जाता है, इन्हीं तरह के चट्टानों से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाल किला जो है वो किससे बना है? इसी क्रम की चट्टान से। कहाँ है? दिल्ली में। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, वो भी किस चट्टान से बना हुआ है? तो विंध्यन चट्टान से ही बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह के चट्टान। तो देखिए लाल किला, सांची का स्तूप, ये दोनों किस तरह के चट्टानों से बना हुआ है? तो आपके विंध्यन क्रम की चट्टान से। इसमें एक चीज है जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पूछ जाता है, जैसे पन्ना है और गोलकुंडा। यहाँ पर क्या, हीरे की खाने हैं। सबसे ज्यादा हीरा मध्य प्रदेश में मिलता है। तो पन्ना में जो मध्य प्रदेश है और गोलकुंडा में तेलंगाना, वो विंध्यन क्रम के क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा तो खैर पन्ना है ना। गोलकुंडा थोड़ा हीरा मिलता है पर कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पन्ना मिलता है। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ये आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। बस ये हिस्सा इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। इतना चीज़ याद रखना है बस। इम्पोर्टेंट ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, और ये हिस्सा और इधर ये सब चीज़ें हैं जो आपको पूरा मैप में दिख रहा है कि चित्तौड़गढ़ से लेके सासाराम तक कौन है? विस्तृत। तो आपका विंध्यन चट्टान। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब अगला चट्टान जो है वो गोंडवाना लाइन है। देखिए इससे बहुत सारे सवाल इसी से बनते हैं। गोंडवाना लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गोंडवाना चट्टानें जो है ये भारत के लगभग छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, तो इसका कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक पीरियड तक के बीच में क्या हो गया है? इसके मध्य में इसका निर्माण हुआ। जुरासिक पीरियड के मध्य मतलब डायनासोर जो है उस काल से लेके और कार्बोनिफेरस उसके युग के बीच में ये चट्टान हुआ। देखिए ये दोनों याद रखिएगा कि जैसे गोंडवाना लैंड है वो कहाँ, दामोदर घाटी और महानदी घाटी में क्या है आपको देखने को मिलती है। तो देखिए ये महानदी नदियां हैं इनसे, और दामोदर वाले क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मल्टीपल टाइम में एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में जो है इसी चट्टान में भारत का 98% कोयला जो मिलता है वो गोंडवाना के चट्टानों में ही मिलते हैं। क्योंकि हमको पता है कि इन क्षेत्रों में ही मिलता है, तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो मिलता है वो इन्हीं में मिलता है। आगे हम सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में कौन सी चट्टानें हैं जिससे सबसे ज्यादा कोयला मिलती है? तो कौन से है? तो वो आपका गोंडवाना है। ये लाइनें आपको याद रखनी है।
अब उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं कि भारत में कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। ठीक है, तो ये आपका रिसेंटली है, इससे पहले झारखंड था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उत्पादित जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, पूरे विश्व में एक नज़र डालें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, उसके बाद आपके बाद द्वितीय जो होता है यूएसए में होता है, और तृतीय स्थान पर भारत है कोयला उत्पादन। ठीक है, तो इन सारे राज्यों को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे गोंडवाना चट्टानें जो है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में ही मिलते हैं। ठीक है, तो बस यही है इसमें। अब अगला है दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप, आगे आप कभी भी कोई चीज पढ़िएगा तो आपको हमेशा दक्कन ट्रैप का जिक्र होगा। तो देखिए दक्कन ट्रैप का ज्यादातर विस्तार आपको महाराष्ट्र में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से ढलाई, जैसे मेन हिस्सा है जो यहाँ से जो जब ज्वालामुखी उठ रही थी तो एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, चट्टानों का एक पूरी तरह से लेयर है, पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरे क्षेत्रों में, इसी को कहा जाता है दक्कन ट्रैप। तो जो आपका दक्कन ट्रैप है आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी आकृति है थोड़ी सी सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा का मतलब इस तरह से थोड़ी सी आकृति है इसकी, इस तरह से यहाँ पर मतलब उधर से इधर से थोड़ा सीढ़ी नुमा है, इधर से जैसे जैसे आते या इसकी ऊंचाई बढ़ते रहेगी इधर से। ठीक है, उसी तरह से इसकी संरचना जो है वो बेसाल्ट और डोलोमाइट, ये याद रखिएगा, इस तरह के चट्टान मिलते हैं, बेसाल्ट और डोलोमाइट टाइप के चट्टान आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और जिस वजह से यहाँ पर देखिए इस क्षेत्रों में अगर चट्टान मिलेगी तो सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, और किस चीज से मिला है, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी कैसा, मतलब उससे जो चट्टान मिलेगी वो क्या है, वो उस तरह काला टाइप से होगा क्योंकि जला हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, काली मिट्टी महाराष्ट्र में आपको अधिकतर देखने को मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी को हमसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी में सबसे अच्छा जो होता है खेती, अगर बात किया जाए, फसल जो होती है वो कपास की होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी। आज सबसे ज्यादा होता कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो वजह यही है कि दक्कन ट्रैप, जो दक्कन ट्रैप का मतलब हो गया कि दक्कन का पठार जो है इन्हीं क्षेत्रों, मतलब इन क्षेत्रों को ही कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है इसी को। ठीक है, अब बस 2 टर्सरी और क्वार्टिनरी बच गया है, उसको एक बार देखते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं, कर दे। अब आगे 2 चट्टान है जो है आपका टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें। तो देखिए ये कहाँ मिलता है, तो पहले देख लेते हैं। ये अभी हाल ही फिलहाल का चट्टान बना है तो नायका वाला में ही आपको देखने को मिलेगा। आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखिए, ये हिमालयी रीजन है, आपको पता है ये सब हिमालयी रीजन है, तो हिमालयी रीजन में ही आपको इस तरह के चट्टानें देखने को मिलेगी। इसका निर्माण बस याद रखिए इओसीन टर्सरी युग के क्रम में हुआ है, और ये कहाँ मिलता है, तो हिमालयी क्षेत्र मिलता है। यहाँ कहीं कहीं पर छोटी जगहों पर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी मोड़ी मात्रा में मिलती है। बस जगह इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, बस याद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली का बना हुआ है। जिस वक्त हिमालय, मतलब बाद में सबसे आखिर में कोई चीज बना है तो वो कौन है, हिमालय बना हुआ है सबसे आखिरी में, सबसे नया नवीनतम। ठीक है, उसी तरह से क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें जो है, तो इसमें जैसे शिवालिक वाला क्षेत्र जो इसमें आता है, शिवालिक ये सबसे नया है। तो शिवालिक वाला रीजन, जैसे हम सब ट्रांस हिमालय पर ये सब पढ़ाए हुए हैं भौतिक विभाजन में, उसको जरूर देखिए। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रीजन। तो शिवालिक रीजन जो बना हुआ है आपको क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें से ही बना हुआ है। तो देखिए इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन और होलियोसीन के क्रम में हुआ है। ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो जहाँ जहाँ आपको अभी जो हाल ही जितनी भी नदियाँ क्षेत्र है ना, जितनी भी भारत में नदियाँ क्षेत्र, वहाँ आपको इस तरह की चट्टानें मिलेगी। क्यों, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, ठीक है, वो इकट्ठा होती है, समय के साथ क्या होती है, वही बंजर हो जाती है और वही बन जाती है, एक चट्टान का रूप लेती है, जिसको आपको क्या है, क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें जिसको हम सब कहते हैं। तो ये आपको ज़्यादातर आपको नदी वाली क्षेत्रों में मिलेगी। ये शिवालिक भी रेंज भी क्यों यहाँ पर मिलती है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी यहाँ से होते हुए बहती है, इसके बगल में ये शिवालिक रीजन है, तो यहाँ पर आपको मिल देगा। ये आपको कश्मीर घाटी में मिलेगी, झेलम घाटी में मिलेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी के घाटियों में जो मिलेगी आपको, ये आपको क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें ही मिलेगी। और इसमें खेती जो की जाती है बादाम की, अखरोट की और जफरान की खेती की जाती है। ठीक है, बस ये हिमालयी रीजन में ये दोनों ही सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें
तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस इसमें बस ये चट्टान का ये पूरे भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है वो खत्म होता है। इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में जब भी भूगर्भिक संरचना से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो ये हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है हमसे तो आप आ सकते हैं, किरमा में स्क्रीन पर नंबर दे देंगे, चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।